हेलो एवरीवन, अब सीखो इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो अब हम लोग सीखेंगे इंग्लिश, वो भी कहानी के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश मिलेगा, फिर यहाँ पर उच्चारण और उसके नीचे यहाँ पर आपको हिंदी मिलेगा। तो आप लोग मतलब कि इंग्लिश पढ़कर उच्चारण बोल बोल कर यहाँ पर अपने से करके और यहाँ पर आप हिंदी समझ समझ के अपना इंग्लिश मतलब सुधार कीजिएगा। तो इस तरीके से आप 40 से 45 दिन तक करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि भाई ये आपका लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज धीरे धीरे आता है। ये नहीं कि फॉर्मूला है कोई मैथ का तो बैठा दिए आपको बनने लगेगा, ऐसे नहीं होता है। इसको धीरे धीरे पढ़िएगा एकदम आराम से, तो आपको धीरे धीरे आएगा और बाद में कुछ दिन के बाद आपको उच्चारण देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और हिंदी से समझिएगा। और फिर इसी तरीके से हैबिट हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इंग्लिश से घुल मिल के रहिएगा और टूटी फूटी गलत सही पढ़िएगा मतलब जैसे भी, तो आपको एक बार ऐसा होगा कि कुछ मतलब कि इसका हिंदी भी नहीं देखना पड़ेगा, आपको इंग्लिश पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से भाई कीजिए, नहीं तो आप पिछले 6 महीना से सोच रहे हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि पढ़ेंगे और आगे 6 महीना बीत जाएगा तब पर भी कहेंगे कि हमको नहीं आता है। इसलिए यहाँ से आप लोग अभी से स्टार्ट कीजिएगा, धीरे धीरे जरूर आएगा भाई एकदम। देखिए यहाँ पर एक एक बात लिखा है, जिस भाई को कुछ भी नहीं आता है वो भी पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है भाई, वंस लिखा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग उच्चारण देखिएगा, वंस यहाँ पर देयर वाज अ फार्मर, तो इसको ए को अ कहेंगे और देखिए देयर देयर इसको इसको वाज अ फार्मर। अब इसको वाज मतलब क्या होता है, दिस डेट, ये भी एक वीडियो बना दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो सब देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए भाई देयर्स, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पर देखिए वंस, तो यहाँ पर होगा वंस देयर वाज अ फार्मर। वंस मतलब होता है एक बार, ठीक है ना। देयर वाज अ फार्मर मतलब कि अ फार्मर मतलब कि एगो किसान, वाज मतलब कि था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर वंस अ फार्मर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक बार एक किसान था। अब देख लेते हैं यहाँ पर ही हैड अ गोट, मतलब ही हैड अ गोट मतलब कि क्या हो जाएगा कि उसके पास ही मतलब उसके हेड मतलब कि यहाँ पर हेड ना है नो, हैव रहेगा, तो इस सब तो मतलब ग्रामर में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हैव रहेगा तो मतलब कि अभी वर्तमान में चल रहा है, आई हैड है यानी कि पास्ट में चल गया, ठीक है ना। तो ही हैड अ गोट मतलब उसके पास एक बकरी, मतलब कि बकरी थी। और क्या था भाई, एक बंडल था, एक बंडल कौन चीज का, ऑफ ग्रास मतलब कि ऑफ मतलब का, ग्रास मतलब घास, ग्रास का कौन चीज था भाई, तो एक बंडल था, ठीक है ना। एंड एंड मतलब कि और, यहाँ पर क्या पर है और क्या था, और लायन मतलब कि एक शेर था, ठीक है। यानी कि हम लोग पूरा पूरा पर यहाँ पर पढ़े टूटी फूटी में जैसे समझ में आ रहा है तो सही पढ़िए। देखिए ही मतलब वो मतलब कि हेड मतलब था, ठीक है ना। क्या हो जाएगा मतलब कि उसके पास एक गोट मतलब कि ए मतलब एक गोट मतलब बकरी, एक बंडल, ऑफ मतलब का ग्रास मतलब किसको हो जाएगा, ग्रास का बंडल, एंड मतलब कि और एक लायन। तो मतलब कि हम लोग समझ गए भाई कि उसके पास क्या क्या था, कि एक बकरी थी, एक ग्रास का गठरा था और एक यहाँ पर शेर था। अब देखिए ये मजेदार है, आप लोग किसी दोस्त से भी पूछ पूछ के ये सब मतलब पूछ सकते हैं कभी भी, कि मतलब कि यहाँ पर मतलब कि एगो यहाँ पर मतलब लड़का है चाहे मैन है नो किसमें, हाँ यहाँ पर फार्मर है, तो ये फार्मर है और उनके पास क्या है भाई, यहाँ पर ग्रास है और यहाँ पर गोट है, यहाँ पर लाइन है और उसको नदी पार कराना है। तो मतलब कि इसमें नियम है कि अगर यहाँ पर बकरी को लेकर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चाहे ऐसे देखिए घास को लेकर चल जाएगा तो शेर बकरी को खा जाएगा, अगर बकरी को मतलब शेर को लेकर जा रहा है तो यहाँ पर क्या कहता गोट ग्रास को खा जाएगी। तो इस तरीके से ऐसा करना है कि तीनों का पार कर देना है। एक बार में नाव में दो से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे पार होंगे तो वही इसमें बताया गया है। तो देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ही हैड टू क्रॉस और रिवर इन अ स्मॉल बोट, मतलब बोल रहा है कि ही मतलब कि यहाँ पर देखिए उच्चारण, ही हैड टू क्रॉस और रिवर, ठीक है ना, इन अ स्मॉल बोट मतलब कि एकदम छोटा सा बोट, मतलब उसके उसके एक छोटा नाव में नदी पार करनी थी, मतलब कि छोटा नाव में क्या करना था, कि नदी पार करना था। तो यहाँ से हम लोग समझ गए भाई कि क्रॉस मतलब पार होना है और रिवर मतलब कि एगो रिवर, इन मतलब में मतलब एक छोटा बोट। तो इधर से पढ़िएगा कि एक एक छोटा बोट में रिवर, यहाँ पर और रिवर नदी को क्या करना भाई, क्रॉस करना। यहाँ पर हेड है नो तो था, चाहे थी ये भी हो जाएगा। इस तरीके से पढ़िएगा, उसे एक छोटी नाव में नदी पार करनी थी, हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर ही बोट, यहाँ पर हो जाएगा कुड, ही बोट कुड कैरी ओनली टू एट अ टाइम, मतलब बोल रहा है कि ही बोट कुड कैरी ओनली टू एट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि नाव एक समय में केवल केवल दो ही ले जा सकती है, मतलब कि केवल दो ही ले जा सकती है, कुछ भी ले जाओ, यानी कि मतलब आदमी जाएगा तो इसके साथ कौन चीज जाएगा, शेर है, नहीं तो घास है, नहीं तो ये वाला गोट, दो ही को कुछ जा सकता है। तो देखिए द फार्मर वाज इन
ट्रबल, मतलब कि द फार्मर, यहाँ पर उच्चारण देखते रहिए, वाज इन और ट्रबल। तो ये देखिए द फार्मर मतलब कि किसान हो जाएगा, वाज मतलब कि था, इन मतलब कि में, ट्रबल, ट्रबल मतलब कि मुसीबत में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा किसान था जो क्या था भाई, मुसीबत में था, किसान मुश्किल में था, ये वाला हो जाएगा। जैसे आ रहा है उतना ही पढ़िए और धीरे धीरे आएगा। और देखिए यहाँ पर दोस्त इफ है, तो इफ मतलब कि हो जाएगा इफ ही, यहाँ पर टूक, यहाँ पर द लायन फर्स्ट, ये सोचा कि इफ ही टूक द लायन फर्स्ट, फर्स्ट बार में लायन को ले जाने के सोचा। फिर ही गोट, यहाँ पर हो जाएगा वुड ईट द ग्रास, ये सोचा कि मतलब कि यहाँ पर लायन को ले जाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा कि गोट क्या करेगा नो, यहाँ पर गोट ईट कर देगी कौन चीज का भाई, ग्रास को, यानी कि खा जाएगी। इतना तो हम लोग समझे। और यहाँ पर उच्चारण भी देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर वह पहले शेर को ले जाए तो क्या हो जाएगा, बकरी घास खा जाएगी। यहीं पे बोला है इफ मतलब यदि, इफ मतलब क्या होता है भाई, यदि अगर ये सब होता है, ठीक है ना, क्लापनिंग की बात होता है। इफ मतलब यदि, वो सोच रहा था यदि ही टूक द लायन फर्स्ट, मतलब टूक मतलब कि उसको, टूक मतलब होता है चुनना, लेना, उठाना, ये सब होता है। ये हो गया कि क्या क्या, अगर टूक कर लिया उसको लायन को फर्स्ट बार में, तो ही गोट, गोट मतलब कि जो बकरी है वो ईट कर देगी कौन चीज, ये थी ग्रास को, मतलब कि बकरी जो घास तो खाती है तो घास को खा जाएगी। ये मतलब पूरा दुविधा में पड़ गया था, ट्रबल, देखिए ट्रबल याद रखना है, ट्रबल मतलब कि मुश्किल में पड़ गया था। अब देखिए, अब फिर सोच रहा है कि इफ ही टूक द ग्रास फर्स्ट, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम मतलब टूक द ग्रास फर्स्ट, कितना समझ में आया, ये पहले सोचना है कि यदि ही मतलब वह टूक किया मतलब लिया, द ग्रास, ग्रास का थी फर्स्ट बार में, अगर ग्रास को फर्स्ट बार में लिया। अभी ये सब नहीं समझना है, कुछ नहीं देखना है, बाकी इतने में टूटी फूटी समझना है कि कैसे क्या हो रहा है। तो हम लोग को इतना से समझ गए कि यहाँ पर यदि वह क्या कर रहा है, वह यदि ग्रास को फर्स्ट बार में टूक कर रहा है, ले रहा है, तो द लायन यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर क्या वुड कर देगी, वुड ईट द गोट, मतलब कि ईट, ईट मतलब कि खा जाएगी गोट को, गोट मतलब कि बकरी, यानी कि लायन को क्या करेगा भाई, कि बकरी को खा जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे पढ़िएगा भाई, ये इंग्लिश है, लैंग्वेज है, कुछ नहीं है, ये धीरे धीरे आ जाएगा आप लोग कभी। यहाँ पर देखिए यही बात है, वहाँ पर अगर वह पहले घास ले जाए तो शेर बकरी को खा जाएगी, यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ही फाउंड द सोल्यूशन, यहाँ पर सोल्यूशन मतलब क्या हो जाता है भाई, समाधान, मतलब कि सोल्यूशन कैसे कहते हैं, सोल्यूशन हो गया मैथ का, तो वही हो गया। तो ही मतलब कि वो क्या किया उसने, फाउंड मतलब कि ढूंढा, और द सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब समाधान ढूंढा। तो देखिए ही मतलब उसने यहाँ पर क्या किया भाई, समाधान ढूंढ लिया, उसने समाधान ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा अब देख लेते हैं। ये बोला कि फर्स्ट ही टूक द गोट एक्रॉस, ये बोला कि फर्स्ट बार में ही मतलब कि उसे क्या करना चाहिए कि बकरी को, मतलब टूक मतलब लेना चाहिए, गोट एक्रॉस मतलब बकरी को उस पार करना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले, तो देखिए फर्स्ट मतलब पहले उसने बकरी को पार पहुंचाया, ठीक है ना, ये पहुंचा दिया है, और ये मतलब कि ही टूक द गोट क्रॉस, मतलब कि क्रॉस करा दिया, बकरी को पहुंचा दिया। अब देखिए यहाँ पर देन ही टूक द लायन, फिर देन ही टूक द लायन, फिर उसने शेर को ले गया, ठीक है ना। पहले तो बकरी के यहाँ पर ला दिया है, फिर वो शेर को भी लाया, तो बकरी को छोड़ देता है और शेर तो दोनों तो खा जाता है। तो अब यहाँ पर दिमाग अपना लगा रहा है किसान, फार्मर। तो देखिए ही लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कि फिर उधर से लाना, ठीक है ना, ही लेफ्ट द लायन एंड, यहाँ पर द, देखिए ही लेफ्ट कर दिया लायन, तो इसने यहाँ से देख लीजिए उसने शेर को छोड़कर बकरी को वापस ले आया, मतलब कि ही लेफ्ट द लायन, लेफ्ट लायन, यहाँ पर लेफ्ट को क्या कर दिया भाई, यहाँ पर लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया उसको, ठीक है ना। एंड यहाँ पर क्या किया, एंड यहाँ पर ब्रॉट द गोट बैक, मतलब कि गोट को वापस ले आया। पहले तो शेर को, बकरी को लेकर गया था, फिर अब किधर कौन चीज को लेकर आया, शेर को, तो अब किधर शेर को यहीं पर छोड़ दिया, फिर बकरी को अपने साथ लेकर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया बकरी को लाया, फिर ही टूक द, यहाँ पर ग्रास एक्रॉस, मतलब ही टूक द ग्रास अक्रॉस, मतलब उसने घास पार ले गया। तो फिर यहाँ पर आया तो बकरी के, यहाँ पर बकरी को तो लाया है, लेकिन यहाँ पर दोनों रहता तो खा जाता, तो पहले बकरी थी घास को उधर जाकर चौंपा दिया, तो इधर बकरी रह गई। अब तो बकरी बची है भाई, तो इधर अब हो गया शेर और घास, तो दोनों खा नहीं सकता है, क्योंकि शेर घास नहीं खाएगा, बकरी रहती तो खा जाती। तब ये क्या किया कि इधर तो घास चौपा के आ गया, देखिए ही टूक द ग्रास एक्रॉस, मतलब उसने घास पार ले गया। अब देखिए फाइनली ही टूक द गोट अगेन, मतलब फाइनली मतलब अंत में, फाइनली मतलब होता है भाई अंत में, उसने बकरी को फिर से ले गया, मतलब कि अब अगेन, मतलब अगेन मतलब फिर से दोबारा होता है, कौन चीज का, गोट को, गोट को दोबारा, गोट को यहाँ पर लेके गया, ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए ही क्रॉस्ड द रिवर विदाउट एनी लॉस, मतलब कि लॉस मतलब ये हो जाता है, देखिए ही
क्रॉस मतलब उसने बिना किसी नुकसान के नदी पार कर लिया। ही क्रॉस द रिवर विदाउट एनी लॉस, मतलब कि बिना कुछ नुकसान के, कुछ मतलब नहीं खाया नहीं मारा। तो यहाँ से आप लोग के मतलब कि अच्छा सीख मिलता है कि वो धीरे धीरे अपना संविधान ढूंढा और एकदम करते रहा और मेहनत, और जाकर आखिर लास्ट में वो सक्सेस हो गया पार करने में, ठीक है ना। इसलिए मुश्किल घड़ी में आप लोग को मतलब कि एकदम आराम से धैर्य से काम लेना है। अगर मान लीजिए इंग्लिश आपको नहीं आ रहा है तो आप धीरे धीरे सीखिएगा, एक एक बूंदे बूंदे तालाब भरता है भाई। तो धीरे धीरे आप लोग सीखिएगा, कोई मदद नहीं करने वाला है। ये भी हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये मतलब कि मेरा ही कुछ फायदा होगा इससे पढ़ाने के। और बात है कि इसमें मतलब कि ये कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम कर रहे हैं, आपको इतना पढ़ा दिए, अब इतना तो पढ़ा दिए, ठीक है। अब आपको फिर मेहनत करना होगा, इतना से तो नहीं होगा। ये कोई भी मदद करने वाला नहीं है, आपको खुद से करना होगा, ठीक है, तब जाकर होगा। नहीं तो आपको भी पढ़ाए और कोई भाई और है तो उनको भी पढ़ाए, और मतलब कि जितना है उनको उसमें से एगो मेहनत अपने से खुद से करते रहेंगे, उनका हो जाएगा, और जो मेहनत नहीं करेंगे उनको नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग मतलब ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। आपको पूरा उच्चारण के साथ एक बात बताते रहेंगे, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं बाद में वीडियो का पीडीएफ लेकर, ठीक है ना। ये देखिए फार्मर मतलब कि किसान होता है, यहाँ पर गोट मतलब बकरी होता है। ये छोटा बड़ा सब कुछ हम लोग सीखते चलेंगे, और एकदम बाद में एकदम सीजीएल लेवल तक ले पढ़ा देंगे धीरे धीरे, बाकी अभी फाउंडेशन बना रहे हैं एकदम बेस आपका। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बंडल मतलब क्या हो जाता है भाई, गठरा हो जाता है। और ग्रास मतलब घास होता है, लायन मतलब शेर होता है, रिवर मतलब नदी होता है। अब देखिए बोट मतलब नाव होता है, केरी मतलब हो जाता है ले जाना, ठीक है ना। और ट्रबल ट्रबल मतलब क्या हो जाता है भाई, मुश्किल में हो जाता है, ठीक है। सोल्यूशन मतलब हो जाता है, यहाँ पर पढ़िएगा, ये सब उच्चारण नहीं आएगा तो समाधान हो जाएगा। यही तो होता है भाई दिक्कत की, मतलब कि पढ़ने नहीं आता है हम लोग को, तो मतलब मन करता है कि अब इंग्लिश मतलब नहीं पढ़े। तो भाई इसके लिए पूरा वीडियो एकदम प्रॉपर बनाया जा रहा है एकदम उच्चारण के साथ, तो आपको धीरे धीरे आएगा। ऐसा कीजिए ना पूरा एकदम, मतलब 2-3 महीना एकदम पूरा करते रहिए, आपका देखिए कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। अब देखिए क्रॉस मतलब हो जाता है भाई पार हो जाता है, यहाँ पर लिव मतलब कि छोड़ देना हो जाता है। यहाँ पर ब्रिंग ब्रिंग बैंक हो जाता है, मतलब कि ये मतलब वापस लाना हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर फाइनली मतलब अंत में होता है, और लॉस मतलब कि यहाँ पर नुकसान होता है। इस तरीका से हो गया भाई। अब देखिए यहाँ पर मोरल देख लेते हैं इस कहानी का। ये बोला एवरी स्मॉल, यहाँ पर क्लेवरनेस कैन बी वेरी यूजफुल इन लाइफ, मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि छोटी सी सूझबूझ भी जीवन में बहुत काम आती है। तो यही आपको सूझबूझ करना है भाई, कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको सीखना है, आपको धैर्य बनाकर रखना है, आपको एक-एक बात को एकदम पूरा आराम से सीखना है। क्योंकि दोबारा पढ़िएगा तो अब मान लीजिए पढ़ लिए कैन, बी, वेरी, यहाँ पर यूज़फुल इन लाइफ, ये सब हो गया। तो इतना पढ़ लिए तो अब आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो अब भी मतलब कि जो दूसरे जैसे पढ़ते हैं आप भी मतलब पढ़ने लगिएगा, ठीक है ना? ये सब मतलब बार-बार नहीं देखना रहेगा। एक बार देखे चलिए इसको कैन बोलते हैं, 2 बार देखे कैन बोलते हैं, तीसरा बार, चौथा बार तो आ जाएगा अपने मन में। देखिएगा बस दिमाग इतना तेज़ है कि देखते ही पहचान जाएगा कि हाँ ये शब्द है, ये कहीं न कहीं पढ़े हैं। तो ये सब आप लोग को होगा, तो आप लोग को खुद मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। जब आप प्राइवेट कंपनी में जाइएगा तो वहाँ पर भी इंग्लिश पूछेगा, आप इस कंट्री से जाइएगा तो इंग्लिश पूछेगा, आप मतलब जॉब भरिएगा एसएससी, बैंकिंग ये सब, तो वहाँ पर भी इंग्लिश पूछेगा। तो ये सब मतलब कि करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब नहीं करते हैं कितना लोग, तो उन लोग का बहुत मतलब कि एथी रहता है, कॉन्फिडेंस पूरा एथी रहता है कि हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा। वो सीखना चाहते तो ऐसे-ऐसे करके सीख लेते हैं। आपको तो यहाँ पर पूरा हम एकदम एक-एक मतलब कि यहाँ पर ला दिए हैं उच्चारण के साथ, जो कि आपको सिर्फ़ अब प्रैक्टिस करना है। जो कि बहुत सारे लोग जिनको आ रहा है वो इतना बार पढ़ लिए हैं, इतना बार पढ़ लिए हैं, उनका प्रैक्टिस हो गया है कि वो मतलब अब देखते ही मतलब जल्दी-जल्दी पढ़ लेते हैं। तो आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोग भी जल्दी-जल्दी पढ़िएगा। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका मतलब कि कुछ भी वीडियो मिले तो आप लोग जल्दी-जल्दी देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपके साथ हमेशा इसी तरीके से रहेंगे और वीडियो लाते रहेंगे।